देखिए दोस्तों, सभी यूट्यूब फैमिली से प्रणाम करती हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं, और प्यारा से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। मैं तो 9 दिन का उपवास हूँ माता रानी का, और मैं यही कहूँगी माता रानी से कि आप 9 दिन का नवरात्रि सभी यूट्यूब फैमिली को शुभकामना हो। और आप लोग कैसे हैं, प्यारा से कमेंट करके बताइएगा मेरे भाइयों बहनों। दोस्तों, मैं बोल रही हूँ अपने कौशल प्यारे भाइयों से और रजनी प्यारी बहन से कि आप लोग के घर शबनम 4 साल थी। 4 साल में क्या रजनी दीदी आपको कभी नहीं दिखा कि आपके देवर के साथ वो क्या कर रही है? अगर वो गलत कदम कर ही दी तो आपको तो छिपा लेना चाहिए था रजनी दीदी, क्योंकि आपके देवर था, वो आपकी प्यारी बहन थी। तो आप लोग एक बहन के ऊपर इतना बड़ा उंगली उठा दिए। और बताइए वो कहाँ है? पहले तो गई है बहन के साथ, बहन के साथ जाने के बाद वहाँ से कैसे वो मौसी के पास चली जा रही है। फिर आप लोग कहाँ उसको ब्याह शादी करवा दे रहे हैं, पूछ पाछ। वो शबनम प्यारी बहन जो है, आप लोग उसका जितना अच्छा सपोर्ट किए उतने अच्छे उसकी इज्जत को उछाल भी दिए। ऐसा मत करिए कौशल भैया, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और रजनी दीदी, आपसे प्यारी बहन हो, एक बहन की दर्द आप समझो। लेकिन बहन है आपकी इज्जत नहीं की। आपके घर ही रह के आपकी पतली में खाना खाई, आपकी ही पतली में छेद की है। उसको उतना ही नहीं ज्ञान आया तो क्या करोगी? लेकिन आप समझाई होती तो समझ जाती। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अभी से आप लोग उसको करिए, क्योंकि वो बोल रही है कि मैं सबको फंसा दूँगी और केस करूँगी। क्योंकि मैं किसी को, देखिए मैं कहाँ आई हूँ, मेरा 9 दिन का उपवास है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। और बहुत देख के बहुत टेंशन होता है दोस्तों। सभी यूट्यूब फैमिली से यही कहना चाहूँगी कि टेंशन यही इसलिए होता है कि एक औरत होके एक औरत के ऊपर उंगली उठती है। ये बोलते हैं ना कि जब इसमें दाग लग जाती है ना, ये दाग नहीं छूटती है। सभी मैं यूट्यूब फैमिली से कहूँगी कि धन दौलत पैसा कौड़ी आता है और जाता है, लेकिन इज्जत चल जाती है ना तो इज्जत नहीं आती है। कभी भी दोस्तों किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हंसी मजाक मस्ती करने से कोई छिनार नहीं हो जाता है। अरे कितना तो आपका देवर था, वो आपकी बहन थी, 4 साल से आपके घर में थी। दोनों साथ में वीडियो बनाते थे, नाचते थे, गाते थे, हंसते थे, बोलते थे, एक ही घर में रहते थे। तब आपको नहीं दिखा है? अरे वो मन की छिनार है, तन की छिनार नहीं है। तन की छिनार वाली ना कहीं भी रहती हैं, वो छिपती नहीं है, मछली जैसा दिख जाती है ऊपर आके। समझ में आया रजनी दीदी? मछली जैसा ना वो कहीं भी रहती है ना, छटपटाती रहती है छिनार के लिए। और शबनम ऐसी नहीं थी, उसको दबाव पड़ा है। और कैसा क्या हुआ है अभी देखो। आज भी आप लोग ब्लॉग डाले हो कि भाग गई है शबनम आपके देवर के साथ रजनी दीदी। तो शबनम जब देखी है तो वो भी चुप नहीं बैठी है, मोबाइल से वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो डाल रही है प्यारी बहन कि मेरे इज्जत पे उंगली मत उठाइए आप लोग, मैं भागी नहीं हूँ। आप लोग देख लीजिए मैं मौसी के घर में हूँ। अब मौसी भी ब्लॉग बना के डाली हैं। सभी यूट्यूब फैमिली जाइए देखिए शबनम दीदी के अथवा पे, मौसी भी ब्लॉग बना के डाली हैं। ऐसा नहीं कि मौसी नहीं डाली हैं, मौसी भी बोल के डाली हैं। ये कहाँ सही है कहाँ गलत है? यूट्यूब फैमिली से निवेदन है कि आप लोग प्यारा से कमेंट करके बताइए। और रजनी दीदी, आपसे निवेदन है कि आपकी बहन है, हंसने बोलने के लिए आप उंगली मत उठाइए कि एक औरत ही की दर्द समझेंगी, दूसरा कोई नहीं समझने वाला है। अगर एक औरत की इज्जत नहीं ढोपेगी तो बताइए दूसरा ढोपने वाला कौन है? आप लोग हंसी मजाक मस्ती के लिए लक्षणा लगा दे रहे हो हैं? आदमी मुंह से बात करता है, तन नहीं पसार देता। जो तन पसारने वाली रहती है ना, वो चुप बैठती हैं, बोलती नहीं है। और जो मन की रहती है ना, तो सबके सामने हंसती बोलती बात करती, क्योंकि उनके मन में घात तो रहती नहीं है, उनके मन में तो कोई पाप रहता नहीं है। तो सबके सामने हंसती बोलती रहती हैं। उनको बिस्तर थोड़ी गर्म करना रहता है, उनको तो मन से हंसना बोलना, दिल अपना बहलाना रहता है। तो आप लोग ऐसा मत बोलिए। शबनम जो है जहाँ पर है सही है, आप लोग
उसको प्यार से। देखिए बड़ी वाली दीदी बोल रही कि हम उसका शादी करने वाले थे, उसका तलाक कराए। जीजा भी बोल रहे थे हम लड़का पहले उसके लिए लड़का ढूंढ लिए तब उसका जाके हम तलाक कराए हैं। बताइए जीजा के पास कितनी हिम्मत थी कि हम अपने घर लेके आए तो हमको उसी दिन से नींद नहीं लग रही थी। पहले हम अच्छा घर बर उसके लिए खोज लिए तब उसका हम तलाक कराए। हमको ये पता नहीं था। बड़ी वाली दीदी भी बोल रही हैं कि जब उनके घर 4 साल थी तो उनको नहीं दिखा, हमारे घर ही आते इतना बड़ा बवाल खड़ी कर दी। तो कहीं किसी की गलती होती, कहीं किसी की गलती होती, हम किसी भाइयों बहनों को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे कौशल भैया इतना समझदार हैं, हमारी रजनी दीदी इतनी समझदार हैं। तो आप लोगों को यही हम कहेंगे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग एकता से आप लोग मिलजुल के रहिए और प्यारी बहन शबनम को जहाँ जैसे लगता है वैसे हल करिए उनका, क्योंकि आप लोग के अलावा उनका सहारा कोई नहीं है। आप ही लोग उनका सब कुछ हो। इधर उधर भटकेंगे तो आप ही लोगों का नाम खराब होगा। तो इसीलिए आप लोग रो रहे हो। अब मम्मी रो रही हैं तो देख के बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है दोस्तों कि मम्मी की रोवाई देखा नहीं जा रहा है। माँ एक माँ की दर्द ही समझेंगी तो हम भी किसी की माँ हैं तो हमको दर्द समझ में आ रही है कि माँ किस लिए रो रही है। ये दिल जो है ना बहुत कचोटता है, जख्म बहुत जास्ती हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी अपने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों से, चलिए मैं अगले ब्लॉग में और कुछ बताऊँगी और मिलूँगी। अगर कहीं मेरी बात बुरा लगे तो उसके लिए रजनी दीदी, कौशल भैया और सभी यूट्यूब फैमिली से सॉरी। छोटी बहन समझ के आप लोग माफ़ कर देना और अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।